हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मुदित। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अदर वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फा डीके को। लास्ट वीडियो में हमने अल्फा बीटा और गामा रेज की प्रॉपर्टीज का स्टडी किया था। सो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। सो अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा डीके ये होता है द एमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। किसी हेवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, जो हेवी न्यूक्लियस है उनमें से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम न्यूक्लियाई का क्या होता है, एमिशन होता है। इसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, अल्फा डीके कहते हैं। ठीक है। जिस न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल्स या हीलियम न्यूक्लियाई का डीके होता है उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। और अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद में जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनता है उसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ओके स्टूडेंट्स। सो अल्फा डीके को हम एक सिंबॉलिक इक्वेशन में लिखते हैं। ठीक है। जस्ट सपोज यहां पर x कोई हेवी न्यूक्लियस है, उसका सिंबल है Z, ये एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है। अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियाई का डीके होता है तो कैसे होगा? अल्फा पार्टिकल का निकलना मतलब हीलियम न्यूक्लियाई का निकलना। तो यहां पर एक हीलियम निकलेगा 2He4। ओके। सो अब आप समझ सकते हैं हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करनी है। सो इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे? इक्वेशन को बैलेंस देखो, यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है, Z है। अब यहां पर जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनेगा उसका एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 2 से क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 ऑलरेडी आ चुका है। सो ऑब्वियसली यहां पर जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनेगा वो क्या बनेगा, डिफरेंट न्यूक्लियाई होगा। जस्ट सपोज वो न्यूक्लियाई है Y और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा Z-2। ओके। और इसका मास नंबर होगा A-4। ओके स्टूडेंट्स। और साथ में क्या होता है, यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। इस एनर्जी को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ठीक है। ये जो Q जो वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहते हैं। सो अब आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि Z-2 और यहाँ पर 2 है, -2 + 2 कैंसिल और Z बनेगा, इधर भी Z है। और मास नंबर में A-4 और इधर 4 है तो 4 ये कैंसिल हो गए और मास नंबर A बचेगा। ठीक है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। सो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है। सो देखो, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल जैसे आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन होता है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इसको अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में की टर्म में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? ठीक है। सो पहले हम देखते हैं इसको आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से। सो Q इज इक्वल टू क्या होता है, mc²। सो ये जो डिसइंटीग्रेशन होगी, ये एनर्जी होगी वो क्या होगी, पेरेंट न्यूक्लियाई और जो डॉटर न्यूक्लियाई है इन दोनों के मास का डिफरेंस। यानी पेरेंट न्यूक्लियाई को मैं mp से लिख रहा हूं, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस md मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। और साथ ही ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है। सो माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू c²। ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम क्यों करना चाह रहे हैं इस क्यू वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में? बिकॉज ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस एनर्जी का मोस्ट पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अल्फा पार्टिकल्स की, ना कि इसके लिए काम में आती है। मोस्ट पार्ट जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मोस्ट पार्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज में हो जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्यू वैल्यू जो है इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, ऑब्वियसली ये रेडियो एक्टिव डीके है। रेडियो एक्टिविटी की जब हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की थी तो हमने एक पॉइंट देखा था उसमें क्या, कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो सभी कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो जितने भी कंजर्वेशन लॉज है इनको ये रेडियो एक्टिविटी फॉलो करती है। सो फ्रॉम द लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो यहां से क्या होगा,
पी डी प्लस पी अल्फा इज इक्वल टू 0, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इनका ही होगा, इसका तो ऑब्वियसली होगा नहीं। सो डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, सो मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी। सो पीडी को हम क्या लिख सकते हैं? एम डी वी डी, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, प्लस पी अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? एम अल्फा वी अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां से अब क्या करो, यहां से आप वीडी कैलकुलेट करेंगे, तो वीडी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? एम अल्फा वी अल्फा पॉजिटिव है, उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम डी। ठीक है, सो यहां पर हमें केवल रिजल्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। सो ये जो माइनस साइन है इसको हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। सो यहां से वीडी आ जाएगा एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहां से क्या आ जाएगा? एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी इक्वल टू द एनर्जी, द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो रिलीज एनर्जी है वो इन दोनों की एनर्जी के सम के इक्वल होगी, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इसकी एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही होगी ये। ठीक है, सो ईडी को हम लिखेंगे हाफ एम डी वी डी स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। ओके, सो ये जो इक्वेशन सेकंड आई है अपनी, इस सेकंड इक्वेशन में क्या करो, यहां से इक्वेशन फर्स्ट से जो वीडी की वैल्यू है वो हमें इसमें पुट करनी है। सो क्या आएगा फिर? हाफ एम डी एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम डी का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। सो नाउ 1/2 इंटू एम डी, ये स्क्वायर इस पूरे टर्म के ऊपर है। सो स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर अपॉन एम डी स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर देखो नीचे एम डी स्क्वायर है, ऊपर एम डी है, सो एक एम डी यहाँ पे नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/2 एम डी, सॉरी एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर अपॉन एम डी प्लस 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब इन दोनों में क्या करना है? 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर ऊपर बचा एम अल्फा अपॉन एम डी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो इसको हम लिख सकते हैं ई अल्फा एम अल्फा अपॉन एम डी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, सो एम अल्फा और एम डी, एम अल्फा इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है? यहाँ पर 4 यूनिट है। सो एम अल्फा इज इक्वल टू 4 और एम डी यानी मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई का मास कितना है? A-4। Now put the value of m alpha and md in this equation. We will get E alpha 4 upon A-4 plus 1 is equal to Q. A-4 यहाँ से LCM लेंगे तो क्या आएगा? E alpha 4 plus A-4 upon A-4 is equal to Q. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? E alpha इंटू A अपॉन A-4 is equal to Q. सो ये जो एनर्जी है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ये अब आ गई है किसमें? अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। तो यहाँ से हम क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो क्यू वैल्यू होती है, ये क्यू वैल्यू डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ये इसका मोस्ट पार्ट अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए काम में आता है। सो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल है पोलोनियम का। सो स्टूडेंट्स, जब पोलोनियम में से अल्फा डीके होता है उस टाइम पे जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, क्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो अगर ये क्यू वैल्यू इसके समथिंग आती है, 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग आती है, इसका मतलब ये होगा कि जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है उसका मोस्ट पार्ट अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के काम में आता है, ठीक है। सो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, क्यू इज इक्वल टू ई अल्फा इंटू ए अपॉन ए माइनस 4। सो ई अल्फा कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज 5.3 इंटू ए कितना है 210 अपॉन 210 माइनस 4। सो इसको सोल्व करेंगे 5.3 इंटू 210 अपॉन 206। सो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया इस एग्जांपल से, यानी पोलोनियम में जब अल्फा पार्टिकल का डीके होगा तब क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी यानी क्यू वैल्यू रिलीज होगी, और वो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कितनी होगी 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो अल्फा पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो क्यू वैल्यू यानी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी 5.4 में से 5.3 वोल्ट किसके काम में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी के काम में आ रही है। सो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के काम में आता है, इसलिए हम क्यू वैल्यू को अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की टर्म में कैलकुलेट करते हैं। सो ये जो अल्फा डीके है इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, स्टार्टिंग में नहीं देखा था। यूरेनियम का एग्जांपल इसका सभी जानते भी हैं, 92 यूरेनियम 238, इसमें से अगर अल्फा डीके होगा तो क्या आएगा, थोरियम बनता है, ठीक है। 9234 प्लस 2He4 प्लस Q। सो स्टूडेंट्स अल्फा डीके में इतना ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।